दरवाजो खोलो और आई गो तेरो सोतेलो लाल। अरे मात दरवाजो खोलो आई गो तेरो सोतेलो बोले तो तेने भजन नहीं किया। मौसी तुमने मुझसे कहा था कि तूने भजन नहीं किया है, तू इस गोद के लायक नहीं है। अब तो मैं भगवान का भजन करके आया हूँ, क्या अभी आपकी गोद के लायक नहीं हूँ मैं? कहीं तूने भजन नहीं किया, भाई से गोद नहीं लिया। अरे से मुख से तेरो सोतेलो लाल। दरवाजो खोलो तेरो सोतेलो लाल। ध्रुव ने मौसी से कहा दरवाजा खोलो। अब मौसी शर्म के मारे दरवाजा नहीं खोल रही है। ध्रुव ने कहा मौसी अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो सर को पटक पटक करके यहीं मर जाऊंगा। यह देखा तो सुरुचि ने मजबूर होकर के दरवाजा खोला। ध्रुव पैरों में गिर गए और कहा माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे कोई भूल बनी हो। सुरुचि कहने लगी बेटा क्षमा तुझे नहीं, क्षमा मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि एक दिन मैंने तुझे तेरे पिता की गोद से उठा करके फेंक दिया था। हेलो हेलो कहा कि तेरे पिता की गोद से एक दिन मैंने तुझे उठा करके फेंक दिया। ध्रुव बोले मैया वो फेंकना नहीं था, वो तुम्हारा आशीर्वाद था। अगर उस दिन तुम मुझे पिता की गोद से उठा के नहीं फेंकती, मेरे गाल में एक थप्पड़ नहीं मारती, मुझे कड़ुए वचन नहीं कहती, तो शायद मैं भगवान का भजन भी नहीं करने जा पाता। ये तो तुम्हारी ही देन है, तुम्हारा आशीर्वाद है, तभी तो भगवान का भजन करके आया हूं। आशीर्वाद दिया। सुरुचि ने अपने बेटा ध्रुव को अपने कलेजे से लगा लिया। इसके बाद गए सुनीति मैया के पास। सुनीति मैया रो रो करके अंधी हो चुकी है। भगवान के बेटा ध्रुव ने कहा माँ मैं भगवान का भजन करके आया हूँ, दर्शन करके आया हूँ। सुनीति ने कहा बेटा मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा, मुझे भगवान के दर्शन करवा। उसी समय ध्रुव ने अपनी मैया की आंखों में भगवान का ध्यान करके फूंक मारी। मैया सुनीति की आंखों में रोशनी आ गई, जीव की तून हो गई है। दर्शन किए भगवान के, इसके बाद इस तरह से भगवान के भक्त बने हैं। बेटा ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में भगवान का भजन किया। ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर के भगवान के दीवाने बने महाराज। इसके बाद ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक अयोध्या का राज्य संभाला और उसके बाद अपनी मैया सुनीति को लेकर के राज दरबार को छोड़ करके और सदा सदा के लिए वन में भगवान का भजन करने चले गए। भजन करते करते जंगल में जाकर के अपने शरीर को छोड़ दिया और सदा सदा के लिए इस दुनिया से चले गए। और ध्रुव इस दुनिया से जाने के बाद भी आकाश में ध्रुव तारा के नाम से आज भी जाने जाते हैं। रात्रि में जब तारे निकलते हैं
तो सबसे बड़ा तारा दिखाई देता है, वही होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के नाम से ध्रुव जाने जाते हैं। आज भी हम लोग ध्रुव की कथाएं, ध्रुव की चर्चाएं सुनते चले आ रहे हैं। तो माताओं, ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान पैदा करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 5 वर्ष की उम्र में भगवान के दीवाने बने ध्रुव। माताओं, माँ ही चाहे तो अपने बच्चे को साहूकार बना दे, माँ ही चाहे तो अपने बच्चे को शोर बना दे, माँ ही चाहे तो अपने बच्चे को बलवान बना दे, माँ ही चाहे तो अपने बच्चे को कायर बना दे। हम और आप अपने अपने बच्चे को बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं माता, 1 लाख महीने पे खर्च करते हैं, फीस देते हैं, लेकिन हम और आप अपने अपने बच्चों को संस्कार स्वयं नहीं देते हैं। तो माता एक बात कहें, हम और आप अपने अपने बच्चों को चाहे कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, कितना भी पैसा खर्च करो, जब तक तुम और हम अपने बच्चों को खुद संस्कार नहीं देंगे तब तक हमारा बच्चा संस्कारी नहीं बन सकता। हर माँ बाप बच्चे को सुबह को स्कूल भेजता है, पर कोई माँ सुबह को अपने बच्चे को यह सिखाती है कि सुबह को नहा करके सूर्य देव पर लोटा चढ़ाओ, भगवान की पूजा करो, भगवान की गीता पढ़ो, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो। कोई सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। सब चाहते हैं मेरा बच्चा हिंदी में पास जाए, गणित में पास जाए, अंग्रेजी में पास जाए, मास्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, सब यही चाहते हैं। पर कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भगवान का भक्त बन जाए, कोई नहीं चाहता। पर माताओं, ये सीख जो है अभी आप दोगी तो बुढ़ापे में काम आएगी, अगर ये सीख नहीं दोगी तो बुढ़ापे में आपके बच्चे आपको दुख और दर्द के सिवा कुछ नहीं देंगे। क्योंकि ध्रुव जैसी संतान बनाना हमारे बस की बात है, लेकिन आजकल बनाती कहाँ है माताएं? क्योंकि माताएं आजकल के जमाने में बच्चे बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। और आजकल का तो मामला ही बहुत खराब है भैया, क्योंकि आजकल घर में 10 लड़के हैं, 5 सदस्य हैं, तो 5 मोबाइल होंगे। हर बच्चे के हाथ में, हर बच्ची के हाथ में मोबाइल होगा। मोबाइल बड़ी अच्छी चीज है और मोबाइल बड़ी गलत चीज है माना जाए तो। आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, फिर भी आजकल फोन लेकर के जा रहा है, फोन से पढ़ाई हो रही है। लेकिन महाराज कहीं पे ये भी नहीं, ये भी देख लेना आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है या पढ़ाई के साथ कुछ और कर रहा है, ये भी माँ बाप को देखना चाहिए। और एक बात बताएं, प्रहलाद जैसी, ध्रुव जैसी संतान पैदा करना माताओं बड़ी सरल बात है। जिस समय स्त्री गर्भवती होती है, गर्भवती स्त्री को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसे काम हैं जो करनी चाहिए, कुछ ऐसे काम है नहीं करना चाहिए, फिर भी औरतें करती हैं। बच्चा जब एक स्त्री गर्भवती होती है, बच्चा पेट में पल रहा होता है, या बच्ची या बच्चा कुछ भी, जितना असर बच्चे के जन्म लेने के बाद नहीं पड़ता है, उतना असर बच्चे के गर्भ में पलने से पड़ता है। माँ क्या खाती है, माँ क्या देखती है, माँ क्या करती है, माँ किसे गालियां देती है, किससे अच्छे बोलती है, ये इस सब का असर बच्चे के ऊपर गर्भ में ही पड़ता है। तो गर्भवती माताओं को सुबह को उठ करके, अब तो खैर मोबाइल चल गया है, मोबाइल में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं देखने के लिए। आप गर्भवती हो, चारपाई पे लेटी हो तो कुछ नहीं है, खाली टाइम में गीता का, रामायण का पाठ नहीं पढ़ पा रही हो तो रामायण और गीता फोन में ही सुनने लगो, भगवान के सुंदर सुंदर भजन सुनो, आरतियां सुनो। लेकिन आजकल ये कौन सुनता है? आजकल तो पिक्चर देखते हैं महाराज, फिल्म देखते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं। इसी का असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। जब पैदा होगा, पैदा होते ही वो भी फोन में लग जाएगा, वो भी पिक्चर देखेगा, वो भी गोविंदा बनेगा, लड़की आपकी करिश्मा कपूर बनेगी, रवीना टंडन बनेगी। महाराज, तो आप और हम ही अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं, कोई नहीं बिगाड़ता। बच्चा गांव में कहीं खेलने गया, किसी घर से चोरी कर लाया, माँ को दिया, माँ से कहा माँ हमें किसी के घर से चुरा के लाए, माँ ने चुपचाप लिया, रख दिया बक्सा में ढुका करके। अब माँ ने कुछ बच्चे से तो कहा नहीं,
तो महाराज अभी तो बच्चा छोटी मोटी सौदा चुरा रहा है, लेकिन जब बड़ा होगा तो किसी की भैंसियां खोलेगा, किसी के खेत से मक्का काट के रात में ले आएगो, कब को कुछ ले आएगो, कब को कुछ ले आएगो। तो अभी छोटा चोर है, बड़ा होकर के बड़ा चोर बन जाएगा, है ना। तो माँ बाप ही बच्चों को जैसी सीख सिखाएं, जैसे रास्ते पे डाले वैसे ही पढ़ते हैं। तो माताओं, हर स्त्री का फर्ज है अपने बच्चे को सुबह पूजा आरती करना सिखाना। और आजकल तो भैया बच्चों को कौन सिखाएगा, आजकल तो खुद माताएं नहीं कर पाती, समय ही नहीं है इतना। वैसे आप ज्यादा नहीं 11-12 दिन अपने बच्चे को साथ लेकर के सुबह को ना करके शाम को, सुबह को पूजा करो, शाम को घर में दीपक जलाओ, अपने बच्चे को साथ खड़ा करके। और महाराज 10-11 दिन ये काम पर डे करो, और इसके बाद 12वें दिन मत करो। तो आपका बच्चा आपसे कहना शुरू हो जाएगा कि आज तुमने भगवान की पूजा नहीं की। समझ जाओ कि बच्चा समझता जा रहा है। तो बच्चे को जैसा सिखाओगे वैसा सीखेगा भैया। इसलिए सभी से निवेदन है, आइए एक सुंदर सा भजन, उसके बाद आरती और प्रसाद।